नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी या सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे। शिक्षक की योग्यता और ज्ञान को वितरण करना दोनों बातें अलग अलग हैं। शिक्षक कितना ही योग्य, गुणी और विषय का पंडित ही शिक्षा कार्य में असफल ही माना जाएगा यदि वह ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असमर्थ है। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षण एक कला है और इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को दो बातों की आवश्यकता है: विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान और ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की पाठन शैली का वैज्ञानिक ज्ञान। तो बहुत सारे सूत्र होते हैं जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो कि शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण काल में ही इन शिक्षण सूत्रों को से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे उन्हें इस बात एक सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षण कब आरंभ किया जाए, किस क्रम में आरंभ किया जाए और कैसे किया जाए। सबसे पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करके आत्मविश्वास विकसित करना सफल शिक्षण की कुंजी है। इस दृष्टि से यदि शिक्षण को सफल बनाना है तो सरल से जटिल की ओर नामक सूत्र का प्रयोग करना परम आवश्यक है। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को पहले सरल और बाद में जटिल बातों का ज्ञान दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वे आत्मविश्वास खो बैठेंगे। इससे उनकी विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो वो हिम्मत खो बैठेंगे और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नाउन टू अननाउन। ज्ञात से अज्ञात का अर्थ यह है कि हम नवीन ज्ञान का आधार विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को बनाएं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब विद्यार्थी के सामने एकदम नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है तो इसके प्राप्त करने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। पर हाँ, जब नवीन का संबंध विद्यार्थी के पूर्व अर्जित किए हुए ज्ञान से कर दिया जाता है तो वह उसे हृदयंगम करने में रुचि लेने लगता है। अतः प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह किसी को पढ़ाने से पहले उस विषय से संबंधित विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जगाए और उस जगाए हुए ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करें। अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इस सूत्र का अर्थ है कि विद्यार्थियों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में है। उसके बाद अप्रत्यक्ष और उनका जो उनके सामने मौजूद नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु का विद्यार्थी प्रत्यक्ष ज्ञान के स्तर, परसेप्चुअल लेवल पर ही कार्य करता है। इस दृष्टि से विद्यार्थी को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाए, उसके बाद भूत और भविष्य की बातों का। संक्षेप में विद्यार्थी को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष का ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करे और उन्हीं के उदाहरण दे। इससे विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में आवश्यक ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाएगा। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि विद्यार्थी का मानसिक विकास पहले स्थूल वस्तुओं से आरंभ होता है और फिर इसके बाद वह इसके लिए सूक्ष्म शब्दों का
प्रयोग करता है, अतः विद्यार्थी की शिक्षा को आरंभ करते समय उसे पहले स्थूल पदार्थों और तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। दूसरे शब्दों में, छोटी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को जब किसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान कराना हो तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के विचारों को निश्चित रूप से देने के लिए या तो उसी वस्तु को दिखाना चाहिए अथवा उसके नमूनों, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए भूगोल पढ़ाते समय पहाड़ों, झीलों, नदियों और समुद्रों का ज्ञान या प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाकर अथवा उनके नमूने, चित्रों और रेखाओं द्वारा सरलतापूर्वक कराया जा सकता है। अगला सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इस सूत्र का प्रयोग यह है कि विद्यार्थियों के समक्ष पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाएं और उन्हीं उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाए जाएं। इस सूत्र के अनुसार पहले शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद उन्हें इन्हीं उदाहरणों की परीक्षा करके तथ्यों को समझकर सामान्य सिद्धांत निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को ये बताना चाहता है कि ठोस वस्तुओं को द्रव में डुबोने से उनका भार कम हो जाता है, तो उसके सामने दो प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। पहले, ठोस वस्तुओं का भार हवा में तोलना चाहिए। इसके बाद उन्हीं वस्तुओं का भार द्रव में लेना चाहिए। जब विद्यार्थी अपने निरीक्षण द्वारा और परीक्षण के द्वारा स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि द्रव में डुबोकर तोलने में वस्तुओं का भार कम हो जाता है, तो वे उपयुक्त सामान्य सिद्धांत को बिना किसी कठिनाई के स्वयं ही निकाल लेंगे। इस प्रकार किसी भी विशेषकर विज्ञान, गणित अथवा व्याकरण आदि को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अनेकानेक नियम निकलवाए जा सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार विद्यार्थियों को निरीक्षण और परीक्षण द्वारा सामान्य सिद्धांतों को स्वयं निकलवाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ता है और वे कार्य करने में रुचि लेने लगते हैं। जब विद्यार्थी कार्य को करके स्वयं सीखते हैं तो ज्ञान को रटना नहीं पड़ता, अपितु यह उनके मस्तिष्क का स्वयं ही पुष्ट और स्थायी अंग बन जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है, इसलिए शिक्षण को आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि इससे पहले किसी वस्तु के पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसके बाद उसके अंगों का। दूसरे शब्दों में, हमें पहले आचरण होल का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद अवयव या पार्ट का। उदाहरण के लिए, जब हम अपने कमरे में बिजली के पंखे को चलते हुए देखते हैं तो हमारे सामने पहले पंखे को पूरा चित्र आता है, उसके बाद उसके अंगों का। ऐसे ही जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो हमारा ध्यान पहले संपूर्ण वृक्ष पर जाता है, उसके बाद उसके तनों, डालियों और पत्तों और पत्तियों पर। इस सिद्धांत को अवयवीवाद गेस्टाल्ट थ्योरी की संज्ञा दी जाती है। स्मरण है कि अवयववादी के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की वातावरण और भूमिका, बैक गो एंड का पूर्ण अध्ययन करना परम आवश्यक है। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विद्यार्थियों पर बौद्धिक विकास अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे उसकी इंद्रियां विकसित होती जाती हैं। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से वह अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों एवं चारों ओर के सामाजिक वातावरण के संपर्क में
रहते हुए अनुकरण द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। इस अर्जित किए हुए ज्ञान के आधार पर वह धीरे धीरे प्रत्येक वस्तु के संबंध में अपनी निजी धारणाएं भी बना लेता है। ये धारणाएं और विचार प्राय धुंधले, ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी का ज्ञान अस्पष्ट और अनिश्चित और अव्यवस्थित होता है। उसके ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण से संश्लेषण नामक सूत्र का प्रयोग करना परम आवश्यक है। अगला है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। इस सूत्र का प्रयोग या तात्पर्य विद्यार्थियों की शिक्षा को उसकी प्रकृति के अनुसार संचालित करना है। अतः शिक्षा के सभी साधन विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास के नियमों पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी को जो भी ज्ञान दिया जाए वह उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार होना चाहिए। अतः शिक्षक को अपनी मनमानी न करके विद्यार्थी को प्रकृति या नेचर के अनुसार ही चलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा विद्यार्थी के विकास में किसी प्रकार की बाधा डालती है वह अप्राकृतिक और अमनोवैज्ञानिक है। इसलिए शिक्षक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो विद्यार्थी के शारीरिक, फिजिकल और मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट को कुंठित करे। संक्षेप में शिक्षक को विद्यार्थी की प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। धन्यवाद।